welcome back with another video on RS Nursing Education. In this video, we will learn about transport across cell membrane. So, let's begin with the definition of transport. Cell transport is movement of materials across cell membrane. So, what's the meaning of this statement कि सेल ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस मटेरियल्स की मूवमेंट होती है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट. सेल ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है? फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल्स. एज वी ऑल नो कि हमारी जो सेल्स हैं वो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. अब उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उनको वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो उन मटेरियल्स को सेल तक पहुंचाने के लिए सेल ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है. हमें पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है. अब इस वर्ड का मतलब क्या है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो फ्रीली अंदर आने देती है लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती. तो उन मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से वो हमारी सेल के अंदर और बाहर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अल्कोहल उनको तो फ्रीली पास होने देती है. लेकिन जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, आयंस एंड यूरिया उनको ये फ्रीली अंदर नहीं आने देती. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है तो वो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देती है. एंड जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर प्रोटीन चैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स. हमारे सेल्स में जो मटेरियल्स हैं वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्टिव, सेकंड वन इज पैसिव. ए से एक्टिव है एंड ए से एटीपी है. तो इससे आप याद रख सकते हो कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है एंड जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसमें क्या होता है कि हमारे जो मटेरियल्स हैं वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, दैट इज़ हाई टू लो. अब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे मटेरियल्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी वो वहाँ से उस तरफ मूव करेंगे यहाँ पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन लो होगी. इसे हम डाउनहिल मूवमेंट और डिफ्यूजन भी बोलते हैं. डाउनहिल मूवमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मटेरियल्स हाई टू लो जा रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती क्योंकि मटेरियल्स हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. अब इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ. जैसे कि हमने किसी ऊंचाई वाली जगह से नीचे की तरफ आना हो तो हमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, हम आराम से आ जाते हैं. लेकिन वही अगर हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना हो, ऊंचाई वाली जगह पे जाना हो तो हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, एनर्जी लगानी पड़ती है. तो इसी तरीके से अगर मटेरियल्स हाई टू लो मूव करेंगे तो उनको एनर्जी नहीं चाहिए होगी और अगर वो लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव करेंगे तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि अगर मटेरियल्स हाई टू लो जा रहे हैं तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है. पहला सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब सिंपल डिफ्यूजन क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सब कुछ सिंपल होगा, मीन्स कि हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इसमें क्या होगा कि जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल वो लिपिड लेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. एंड जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे. अब जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो लिपिड लेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो लिपिड लेयर है वो सिर्फ लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस को ही अलाउ करेगी, दूसरों को वो अलाउ नहीं करेगी. तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए स्पेशल प्रोटीन चैनल्स बने होते हैं जिनके थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया है. ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर से बनी है, मीन्स कि इसमें दो लिपिड की लेयर होंगी. एक लेयर ये है, एक लेयर ये है. ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, मीन्स कि सेल के अंदर वाला पार्ट है.
ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है सेल जो कि सेल्स के बाहर वाला पार्ट है। अगर मटेरियल्स को यहाँ से सेल के अंदर आना है तो जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो इजीली यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे इस लिपिड लेयर के थ्रू, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होंगे जैसे कि ये, वो इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू यहाँ से यहाँ तक आएंगे, क्योंकि जो लिपिड लेयर है वो इनको अपने थ्रू पास नहीं होने देगी। जैसे कि हमारी उन्हीं लोगों से बनती है जो हमारे जैसे दिखते हों, तो उसी तरीके से इस लिपिड लेयर की भी उसी से ही बनती है जो इसके जैसा हो। तो जो लिपिड सोल्यूबल होगा उसको ही ये अंदर आने देगी, जो वाटर सोल्यूबल होगा उसको ये अलाउ नहीं करेगी। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं जिनका साइज बड़ा होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से पास होते हैं। जिनका साइज छोटा होता है वो तो प्रोटीन चैनल्स के थ्रू अंदर आ जाते हैं, लेकिन जिनका साइज बड़ा होता है उनको स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इसीलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इम्पोर्टेंट है। वही मैंने लिखा है water soluble substances with larger molecules cannot pass through protein channels, so they are transported with the help of carrier proteins। तो ये सिंपल डिफ्यूजन से फास्ट होता है। इससे किन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। ये इसका डायग्राम है, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है। स्टेज 1 में क्या है कि जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इस कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा। ये कैरियर प्रोटीन क्या करती है, अपनी शेप में चेंजेस लाती है और उस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती है। पहली स्टेज में ये ऐसे है एंड सेकंड स्टेज में ये ऐसे हो जाती है, एंड जो मटेरियल यहाँ पे बाइंड होता है वो इस तरीके से सेल के अंदर आ जाता है। आई होप आपको समझ लगा होगा। बिल्कुल सिंपल है कि जिस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना होता है वो इन कैरियर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है और ये कैरियर प्रोटीन अपनी शेप चेंज कर लेती है और उस मटेरियल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। पहला है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जिन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है और जिसकी वजह से वो फास्टर मूव करते हैं एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। सेकेंड है साइज ऑफ पार्टिकल। अब साइज ऑफ पार्टिकल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा तो वो डिफ्यूज़ भी स्लो होगा, और अगर पार्टिकल का साइज़ छोटा है तो वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्स सरफेस एरिया। अब जैसे जितना बड़ा सेल का सरफेस एरिया होगा उतने ही मॉलिक्यूल सेल के अंदर बाहर डिफ्यूज़ हो पाएंगे, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन है। नेक्स्ट इज लिपिड सोल्यूबिलिटी। लिपिड सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाइलेयर होती है, लिपिड से बनी होती है, तो जो लिपिड सोल्युबल सब्सटेंसेस है वो उनको आराम से अंदर आने देगी। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स लिपिड में सोल्युबल होते हैं उनकी डिफ्यूजन भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे वो पहले सेल के पास आएंगे फिर डिफ्यूज़ होंगे तो उनको टाइम लगेगा, लेकिन जो नज़दीक होंगे वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए डिस्टेंस और डिफ्यूजन का इन्वर्स रिलेशन है। नेक्स्ट वन इज ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन है जिसमें जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है। वही मैंने लिखा है मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हाई वाटर पोटेंशियल और लो वाटर पोटेंशियल क्या है ये आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये एक कंटेनर है जिसके सेंटर में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है। यहाँ पे मैंने लिखा है हाई वाटर पोटेंशियल और इस साइड मैंने लिखा है लो वाटर पोटेंशियल। अब ये होता क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मैंने रेड से बनाए हैं ये सल्यूट हैं। यहाँ पे सल्यूट कम है एंड वाटर ज़्यादा है, मीन्स कि सल्यूट का जो पोटेंशियल है वो कम है एंड जो वाटर है वो ज़्यादा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सल्यूट ज़्यादा है
एंड जो वाटर है वो कम है। मीन्स कि यहाँ पे सल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है एंड वाटर पोटेंशियल कम होगा। मीन्स कि वाटर पोटेंशियल इज सिंपली द अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर कम है और सल्यूट ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, और यहाँ पे वाटर ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और सल्यूट यहाँ पे कम है। तो अब अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस डायग्राम में मैंने आपको वाटर की मूवमेंट इन एरोस से दिखाई है कि वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेम इसी तरीके से हमारे सेल्स में होता है। जब वाटर की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वाटर की मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होती है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन है, उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक एंडोस्मोसिस एंड सेकंड है एक्सोस्मोसिस। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। तो अगर वाटर सेल के अंदर मूव कर रहा है तो उसको एंडोस्मोसिस कहेंगे। और एक्सोस्मोसिस क्या होता है, इसमें वर्ड आ रहा है एक्सो, मीन्स के एग्जिट, मीन्स के बाहर जा रहा है। तो अगर वाटर सेल के बाहर जा रहा है तो उसको हम एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। यहाँ पे हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, पहला एक्टिव एंड दूसरा पैसिव। इस वीडियो में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर हमने पढ़ा कि ये दो तरीके से होता है, पहला सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल में सिंपली सब कुछ होगा, कुछ कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, देन हमने लास्ट में ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।